चलिए, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 2.3, लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन वी विल डू फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व सम डाउट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इससे पहले तक कोई डाउट इस एक्सरसाइज में? पहले जो कल क्वेश्चंस किए उसमें कोई डाउट? नो? कल एक एग्जांपल मैंने कहा था, होमवर्क था शायद, तो ट्राई करना होमवर्क नहीं होता क्या? अच्छा, ट्राई किया आपने, कर लिया, आ गया? ओके, अभी पूछते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, dx, qx and rx which satisfy the division algorithm and these given situations। देखो, आपको डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने सीखा है एक बार रिपीट करते हैं। क्या है डिवीजन एल्गोरिथम? कि p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट यानी कि q ऑफ x प्लस रिमाइंडर यानी कि r ऑफ x। यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इससे पहले कल हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें उसने क्या कहा था, क्या किया था, 4 में से 3 एलिमेंट देकर एक एलिमेंट मिसिंग कर दिया था और उसकी वैल्यू हमसे पूछी थी। एक तरह का क्वेश्चन हमने वो करना कल सीखा है ना। आज अपन क्या सीखेंगे? चारों मिसिंग है, p ऑफ x भी मिसिंग है, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, चारों आपको सोचने हैं। कुछ p ऑफ x सोचना है, कुछ g ऑफ x सोचना है, कुछ q ऑफ x सोचना है, कुछ r ऑफ x सोचना है। इस तरीके से सोचना है कि ये डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई होता हो, भाई g ऑफ x से q ऑफ x मल्टीप्लाई करके r ऑफ x जोड़कर p ऑफ x मिलता हो, इस तरीके से सोचना है। प्लस एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी उन्होंने दे रखी है। जैसे पहले क्वेश्चन में एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जो p ऑफ x है यानी कि जो डिविडेंड है उसकी डिग्री किसके बराबर होनी चाहिए? q ऑफ x की डिग्री के बराबर, यानी कोशेंट की डिग्री और डिविडेंड की डिग्री बराबर होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको डायग्रामेटिकली सेट कर देंगे। कैसे सेट करते थे अपन? कल थोड़ा सा स्टार्ट किया था शायद हमने क्वेश्चन, है ना। ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिविजर, इधर आ जाता है क्वोशिएंट एंड लास्ट में आ जाता है मेरा रिमाइंडर। और किसकी डिग्री बराबर करनी है? p ऑफ x की और q ऑफ x की डिग्री बराबर करनी है, यानी कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, दोनों की डिग्री हमको क्या करनी है? इक्वल करनी है। ठीक है, अब डिग्री इक्वल करनी है, दैट मींस अगर इधर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इधर भी लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री इक्वल होने का मतलब क्या है? यही तो है, इधर क्वाड्रेटिक तो उधर भी क्वाड्रेटिक, इधर क्यूबिक तो उधर भी क्यूबिक, इवन ये भी हो सकता है कि इधर कांस्टेंट तो उधर भी कांस्टेंट। ठीक है, बाकी इसको कुछ भी रख सकते हो, इसको कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, देखो सबसे आसान तरीका है कि p ऑफ x तो कुछ भी मान लो। इस डायग्राम के हिसाब से मैं p ऑफ x कुछ भी मान लेता हूं। लेटस से मैंने मान लिया 3x स्क्वायर। अच्छा, q ऑफ x भी बराबर चाहिए आपको ना। सपोज करो मैंने मान लिया 3x स्क्वायर प्लस प्लस 6, नहीं 6 नहीं मान सकते, 3x स्क्वायर, सिंपली एक टर्म का पॉलिनोमियल मान लिया मैंने 3x स्क्वायर। फाइन, अब इस 3x स्क्वायर को आप किसी से ऐसे नंबर से डिवाइड कराओ ताकि जो आंसर आए वो भी क्वाड्रेटिक आए। 3 से डिवाइड करा दो, 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब देखो इसकी डिग्री बराबर, और नीचे एक्स स्क्वायर इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0। तो ये g ऑफ x और r ऑफ x तो कुछ भी रहे, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेन मुद्दा क्या था कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इक्वल हो गई, समझ आया? अब ऐसे एग्जाम्पल्स आपको सोचने स्टार्ट करो। मैं 5 मिनट का समय देता हूं, सब लोग अलग अलग एग्जाम्पल सोचो। जैसे मैंने एक सोच के बताया, इसकी डिग्री बराबर होनी चाहिए, बाकी ये और ये कुछ भी रख लो। एक बार ट्राई करो, फिर नहीं आता है तो अपन और कोशिश करेंगे। हाँ, एक एक एग्जांपल, हर एक स्टूडेंट एक अपना अपना एक एग्जांपल सोच के बताए। क्या थोड़ा डिफरेंट सोचो, ऐसे इतना भी नकल मत करो, थोड़ा तो डिफरेंट सोचो। ऐसा नहीं सर आपने 3x स्क्वायर सोचा था मैं 4x स्क्वायर सोच लेती हूँ और डिवाइड बाय 4 कर दूंगी, ऐसा नहीं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सोचो, ट्राई करो। हाँ, क्यूब सोच ले, कोई दिक्कत नहीं, सोच सोच बताओ मत, अपना अपना सोचो, फिर मैं पूछता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट इस तरह के क्वेश्चन जब अपन क्लास में प्रैक्टिस करते हैं तो अपने कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा बिल्ड होता है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। ओके, ट्राई करो। हो गया? लेके आओ, जिसका हो गया मेरे पास ले आओ।
देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कौन बना। ठीक है, बट कुछ अलग नहीं बनाया, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बनाया। अच्छा, एक टर्म का मत बनाना, सब लोग अब एक टर्म का बनाएंगे पकड़ के। एक से ज्यादा टर्म का बनाओ। एक टर्म के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? मोनोमियल। तो मोनोमियल नहीं बनाना है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 2 या 3 टर्म्स के बनाना है। हो गया, वेरी गुड। हाँ लिया। एक टर्म का नहीं बनाया ना, एक से ज्यादा टर्म है ना। आजा। अच्छा चल वहीं से बोल, क्या बनाया? नहीं बनाया। इधर से गर्ल सेक्शन में से कुछ भी ले ले, मतलब ही नहीं है। जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, तो जो तेरी इच्छा है वो ले ले। मुझे तो इन दोनों की डिग्री बराबर चाहिए। अंश का हो गया। हाँ, चल उधर से बोल, बोल फिर बोल। टी ऑफ एक्स क्या लिया है? 2x³ भाई देखो इसने क्या बनाया, हाँ, प्लस एक्स प्लस 5। ओके, और किससे डिवाइड कराया है? 2 से डिवाइड कराया है। ओके, तो फिर क्वेश्चन क्या आया वो बताओ। x³ बताएगा तो सही ना, डिग्री पॉलिनोमियल तो पूरा बताएगा, डिग्री। अरे उसने क्या कहा है? गिव एग्जांपल्स ऑफ p ऑफ x, g ऑफ x। तो आपको एग्जांपल तो कंप्लीट देना ना। अगर आप x³ रख दोगे तो फिर तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर जोड़ के कहाँ रहा है? हाँ, तो गलत। मतलब गलत क्या है, पूरा करके बताओ या तो। उधर से बोलो बेटा। एक मिनट। हाँ बोलो, आप बोलो। 2x²। ओके, आपने जो किया है वो सही है, बस उसको पूरा सॉल्व करो। 2x² आगे प्लस 2x प्लस 14। ओके, ये तो px है। किससे डिवाइड कराया? 2 से डिवाइड कराया। देखो सबसे सही तरीका, बैठो, सबसे सही तरीका है, आपका नाम क्या है? तनीषा ने सबसे सही तरीका चुना है। देखो जो आपकी मर्जी है वो p ऑफ x ले लो, जो भी मर्जी है, जैसी भी मर्जी है, कुछ भी p ऑफ x ले लिया। बस एक चीज का ख्याल रखो कि इसके अंदर जैसे 2 कॉमन आ सकता है, आप चाहो तो 3 कॉमन आना चाहिए। मतलब हर एक टर्म में से कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए? कॉमन। जैसे 2 कॉमन आ रहा है, 2 को ही डिविजर रख लो। तो अब 2 से कट के क्या बन जाएगा? ये x²। 2x से 2 कट के क्या हो जाएगा? x। और 14 से 2 कट के क्या हो जाएगा? ये क्वोशंट हो जाएगा, और नीचे रिमाइंडर 0 बच जाएगा। इसकी और इसकी डिग्री सेम हो गई। ठीक है, क्लियर है? और उससे भी ज्यादा बेसिक मोड में चलना चाहते हो तो एक चीज नोट कर लो, डिवीजर को कांस्टेंट ले लो बस। जब मैं p ऑफ x को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2, 3, 4, 5, एनी कांस्टेंट नंबर से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मुझे बताओ उसकी डिग्री बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी, आंसर में उसकी डिग्री सेम ही आएगी ना। ठीक है, समझ आया? बोलो सौम्या, कोई भी पॉलिनोमियल बोलो जो मन में आ रहा है, कुछ भी, एनीथिंग। 4x³ देखो स्क्रीन पे, देखो सब लोग, हम प्लस 2x प्लस 5। ओके, 4x³ प्लस 2x प्लस 5। सौम्या ने एक पॉलिनोमियल बताया। अरे इधर से स्क्रीन पे देखो, कुछ समझा रहे हैं। 4x³ प्लस 2x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल बोला सौम्या। अब मैंने क्या कहा, इस p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x से मैच करने का तरीका क्या है? g ऑफ x कुछ भी कांस्टेंट नंबर ले लो, एक कांस्टेंट नंबर बोलो मन में जो भी आ रहा है। हाँ बोलो, जैसे सपोज करो 4 बोल दिया, 4 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, क्या करते हैं, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, तो 4x³ को 4 से डिवाइड कराएंगे, x³ को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा? कट गया, माइनस हो गया। हाँ हाँ, 2 भी ले लो, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो, डिवीजर में कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो, इसकी डिग्री चेंज नहीं होगी। इसके बाद जो आंसर आएगा, क्वोशंट आएगा, उसकी डिग्री भी सेम ही रहेगी। 2x³ आएगा तो भी बेटा उसकी डिग्री तो क्यूबिक ही है ना। इस 2 से थोड़ा मतलब होता है डिग्री का, डिग्री का मतलब होता है इसके ऊपर वाली पावर से। ठीक है, तो भी डिग्री 3 रहेगी। अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूं और यहाँ 2x³ बच जाता है तो भी डिग्री 3 ही रहेगी। ओके,
चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब अगला पॉलिनोमियल बचा हुआ नोट कर लेते हैं, 2x + 5। अब देखो 2x को 4 से डिवाइड कराएंगे, क्या आएगा? 1/2, 1/2, 1/2x, 1/2x आएगा। 1/2x को 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 2x कट गया, ये भी 5 नोट डाउन कर लिया। और 5 को 4 से डिवाइड कराओगे तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर 1। तो देखो रिमाइंडर 1 बचा है, डिवीजर मेरा 4 है, लेकिन रिमाइंडर और डिवीजर से तो मतलब है ही नहीं। मेन मुद्दा ये है, एक मिनट, मेन मुद्दा ये है कि डिविडेंड और क्वोशंट की डिग्री सेम है। ये मेरा एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। यानी डिविडेंड कुछ भी सोचो, डिविडेंड कुछ भी सोचो और डिवीजर को कांस्टेंट रख दो। और अभी थोड़ा सा आपने डिविडेंड मुश्किल सोचा, यहाँ 4 सोचा, यहाँ 2 सोचा, यहाँ 5 सोचा। कोशिश करो ऐसा डिविडेंड सोचे हैं जिसमें से कुछ ना कुछ तीनों में से कॉमन आ जाए, जैसे इन्होंने सोचा था, जैसे इन्होंने सोचा था 3 3 6, तो 3 कॉमन ले लिया, 2 2 4, 2 कॉमन ले लिया, तो फिर इतना मुश्किल भी नहीं होगा जितना मुश्किल ये हुआ। हाँ अब आप बताओ क्या पूछ रहे थे? 3 के बाद इधर, अच्छा डिवाइड करते टाइम ना, देखो प्रॉपर तरीका वो है, आप सही कह रहे हो, प्रॉपर तरीका वो है कि पहले स्क्वायर लिखो, वो लिखो, लेकिन हम डिवीजन एल्गोरिथम थोड़ा ना परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको एग्जांपल सोचने, ये काम तो हम रफली करेंगे ना, ये काम हम कब करेंगे? रफली करेंगे, पेयर में थोड़ा ना करेंगे। हमको तो एग्जांपल देना है। तो मेरा एग्जांपल हो गया P ऑफ x ये, G ऑफ x ये, और Q ऑफ x ये, और R ऑफ x ये। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? हाँ जी, अब तो कोई भी एग्जांपल सोच सकते हो, किसी से भी पूछूं? हाँ हाँ फैक्टर, लेकिन फैक्टर होगा तो फिर उसकी डिग्री कम हो जाएगी ना। लेट्स से मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1। अब अगर मैं इसका एक फैक्टर ले लेता हूँ, इसका फैक्टर होता है x + 1, तो फिर आंसर में x + 1 आएगा ना। तो स्क्वायर को लीनियर से डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी ना। तो इधर आप x नहीं रख सकते, कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 रखोगे तभी इसकी डिग्री सेम रहेगी। हाँ तो वही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं कि आप डिविडेंड कुछ ऐसा रखो जिसमें सब में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो, जैसे 7x² प्लस 14x माइनस 28 प्लस कुछ और बोल दो, जैसे कि 35x³। इसको पहले लिख देना इस वाली टर्म को, ठीक है। इस पूरे पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट से 7 से डिवाइड कराओ, तो 7 से सारे कट रहे हैं ना, तो 7 से ये x² प्लस 2x माइनस 4 प्लस 5x³। तो देखो जो क्वोशंट मिलेगा वो ये मिलेगा, इसकी डिग्री भी क्या है? क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 है। और जो ओरिजिनल डिविडेंड था उसकी डिग्री भी क्या है? हाँ ठीक है, डिग्री 3, सॉरी। तो भी सेम ही है ना, तो भी सेम ही है ना, क्लियर है? समझ आया? ठीक है, अब सोच सकते हो, पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? ठीक है, कुछ भी कुछ भी, तो अपना अपना एक एग्जांपल अब आप खुद सोच सकते हो, ठीक है ना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब Q ऑफ x और R ऑफ x की डिग्री, अब थोड़ा सा वापस अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। Q ऑफ x और R ऑफ x की डिग्री सेम करनी है, तो पहले वही डायग्राम में जब तक आप उसको बिठाओगे नहीं तब तक दिमाग नहीं चलेगा। ये रहा मेरा P ऑफ x, डिवाइड किससे करना है? डिवाइड किससे करना? G ऑफ x, आंसर में क्या आएगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है जी, किस किस की डिग्री सेम करनी है? Q ऑफ x एंड R ऑफ x, इन दोनों की डिग्री मुझे सेम करनी है, Q ऑफ x और R ऑफ x, क्वोशंट की और रिमाइंडर की। यानी कि इधर जो रिमाइंडर बच रहा है, इधर जो क्वोशंट आ रहा है और जो नीचे रिमाइंडर बच रहा है, अगर इधर क्वोशंट क्वाड्रेटिक आ रहा है तो इधर रिमाइंडर भी क्वाड्रेटिक बचे, अगर उधर क्वोशंट क्यूबिक आ रहा है तो इधर रिमाइंडर भी क्यूबिक बचे, ऐसा। तो अब देखो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बचाना या क्यूबिक क्यूबिक बचाना या डिग्री 4 बचाना थोड़ा मुश्किल है, सबसे आसान है कांस्टेंट कांस्टेंट बचा लो। ऐसा कुछ करो कि क्वोशंट भी कांस्टेंट नंबर बने 2 3 4, और रिमाइंडर को कांस्टेंट बचाना थोड़ा आसान होता है। P ऑफ x और G ऑफ x की डिग्री सेम कर दो, P ऑफ x और G ऑफ x की डिग्री सेम कर दो, या उसके टर्म्स कुछ इस तरीके से अरेंज करो कि जो कटने के बाद इधर आंसर आए और जो रिमाइंडर आए उसकी डिग्री क्या आ जाए? सेम आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि P ऑफ x ले लिया मैंने,
वही लॉजिक अप्लाई करेंगे कि सब में से कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। देखो मैं पहले सिंगल टर्म से ही स्टार्ट करूंगा, फिर डबल टर्म ट्रिपल टर्म की बात बाद में करेंगे। 3x² वही जो पहले लिया था, ठीक है। अब की बार जैसे पहले 3 से डिवाइड किया था ना, 3 से डिवाइड क्यों किया था, ताकि बचना चाहिए x²। अब बचना क्या चाहिए, 3, तो x² से डिवाइड कर दो। समझ आया? देखो 3 से डिवाइड किया था तो बचा क्या था, क्यों किया था ऐसा मैंने, क्योंकि इसकी पावर मुझे सेम करनी थी। अभी तो नहीं करनी सेम पावर, अभी इसकी पावर मुझे कांस्टेंट करनी है। तो 3 की जगह अब की बार x² से डिवाइड कर दो बच्चों, बचेगा क्या, 3 इंटू x², वो का वही 3x²। रिमाइंडर क्या बचा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, हो गया काम। ठीक है, अब ये तो सिंगल टर्म में दिमाग लगाया, हालांकि एग्जांपल तो ये भी हो सकता है, कोई गलत नहीं कह सकता, बट अब हम थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। वापस सब लोग ट्राई करो, एक से ज्यादा टर्म में कोई ना कोई पॉलिनोमियल सोचना, किसी से डिवाइड कराना, क्वोशंट और रिमाइंडर की पावर सेम बचनी चाहिए, मतलब दोनों कांस्टेंट बचने चाहिए, वो भी कोई नंबर बचना चाहिए 3 4 5, ये भी कोई नंबर। हाँ, 0 की डिग्री 0, किसी भी कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी है कांस्टेंट। कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं एज पर द डिग्री, डिग्री के हिसाब से कितने पॉलिनोमियल होते हैं बताओ। गायत्री 9th में सीखा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उससे बड़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बताते जाओ, इसकी डिग्री क्या होती है 0। उससे बड़ा लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है 1। उससे बड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है 2। और उससे बड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है 3 होती है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल कोई भी नंबर, एनी नंबर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल एनी नंबर, 36, 25, 42, -7, इवन 0, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इन सब की डिग्री क्या मानी जाती है 0 मानी जाती है। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल जिसमें डिग्री 1 हो, जैसे कि x+5, डिग्री 1 है ना। और बोलो जैसे कि 7x - 9, और बोलो जैसे कि 10x, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल बोलना जरा, जैसे कि 7x² + 3x + 5, इसकी डिग्री 2 हो गई। अब क्यूबिक का बोलना जरा, 8x³ - 10x² + 30, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वाले लीनियर, ये वाले कांस्टेंट है, ये तीनों लीनियर हैं, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। ठीक है, अभी क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अब सोचना स्टार्ट करो, सोच लिया, बोलो। ठीक है, एक मिनट, सौम्या बता रही है 6x⁴, ओके, आगे +12x³ आगे +9। डिवाइड किससे करा रहे हो बेटा, x³ से डिवाइड करा रहे हो, वेरी गुड। तो x³ से डिवाइड कराएंगे तो क्वेश्चन क्या बचा, कर लिया आपने पूरा सॉल्व, तो करो, पूरा सॉल्व तो करो, तभी तो पता चलेगा कि इसकी पावर सेम है कि नहीं है। हाँ बताओ, x³ - x² - x + 1, x² से कराया। सही, क्या बचा x+1 है ना, तो ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। ये तुक्के से हुआ या कुछ सोच समझ के किया, अच्छा ऐसे ही सोच के कर लिया, ठीक है। 12x³ को x⁴ से डिवाइड ही क्यों कराओगे, डिग्री छोटी हो गई तो वही रिमाइंडर होता है, डिवाइड कराएंगे ही नहीं। डिवाइड तो तब कराते हैं ना जब डिग्री डिविजर की डिग्री के बराबर या बड़ी हो, जब छोटी हो चुकी है तो प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देते हैं, जो बचा हुआ रहता है वही रिमाइंडर बन जाता है मेरा। हम्म, हुआ किसी से सक्षम,
चलो 3 टर्म्स नहीं 2 टर्म्स का सोच के बताओ, 2 टर्म्स का तो इजी होगा। बोलो बोलो 2 टर्म्स का बोलो। 2x³ + 8 ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2 ओके। तो आंसर क्या आएगा, ये तो हो जाएगा x³ + 4, तो ये तो रिमाइंडर 0 बचा, तो इसकी तो डिग्री 0 हो गई, इसकी डिग्री 3 हो गई, तो मिसमैच हो गया ना। डिवाइड बाय x³ ओके, हाँ वो फिर भी बैठ सकता है। डिवाइडेड बाय x³, डिवाइडेड बाय x³ करेंगे तो 2x³ से x³ डिवाइड हुआ 2 बचा, और 2 इंटू x³, 2x³ कट गया, इधर 8 नोट डाउन कर लिया, और 8 को x³ से डिवाइड करूंगा ही नहीं क्योंकि इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री क्या है 0, तो छोटी हो जाती है, तो यही रिमाइंडर हो जाता है मेरा। अब क्वेश्चन ये हो गया, रिमाइंडर ये हो गया, दोनों ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी दोनों की डिग्री बराबर सेम। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो सकता है। बोलो आप 3 में, तो फिर आप एक काम करो, x⁴ से स्टार्ट करो, x⁴ का कोई पॉलिनोमियल सोचो और x² वाले पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करो, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि लीनियर लीनियर क्वोशंट एंड रिमाइंडर बचेंगे। हाँ बढ़िया बना है, बढ़िया मतलब मसालेदार, बढ़िया देखा देखें। ये लास्ट में क्या 13x³, क्यूबिक के 2 टर्म क्यों लिखी है तुमने, ये भी क्यूब ये भी क्यूब, दोनों को जोड़ के एक ही टर्म बना ना 16, क्यूबिक टर्म 2 क्यों लिखी है, समझ में नहीं है। और फिर अगर लिखी भी है तो 13x³ को डिवाइड करना है इससे, इसकी डिग्री तो बड़ी आ रही है अभी भी, ये रिमाइंडर थोड़ा ना हो सकता है, रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से छोटी होती है, इसकी डिग्री 0 है, कांस्टेंट है ये, इसकी डिग्री क्या है 3, तो अभी तो आगे सॉल्व होगा ना पूरा, ये रिमाइंडर नहीं बच सकता। और पहली बात क्यूबिक की 2 टर्म नहीं लिख सकता, दोनों को मिला के एक ही टर्म बना, 13 और 3 16 हो गया ना, 16x³ हो गया। ये करेक्ट, इस टाइप का ये कुछ है ना। हाँ किसी का हुआ क्या सक्षम, बता, सक्षम की आवाज निकल रही कहीं। 3x² सक्षम ने तगड़ा बनाया शायद अब की बार, अरे फुद्दू सा बनाया, +18 डिवाइडेड बाय x² कहेगा, डिवाइडेड बाय x, तो करीब करीब वैसा ही हो गया, x², 3x² बचा 18, 18 ही रिमाइंडर हो गया, तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। 3 टर्म का बना के किसी का या 4 टर्म का, एक मिनट नितिशा बताओ। 3x³ + x² + 2x ओके +5 ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अच्छा g(x) भी थोड़ा सा लंबा है, x² प्लस आगे 2x + 1 ओके, चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 3x² से 3x³ से x² डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा 3x, 3x इंटू x², 3x³, 3x इंटू 2x 6x², 3x बन जा 3x, माइनस करेंगे ये तो कट गया, x² में से 6x² गया तो -5², 2x में से 3x गया तो -x + 5, रिपीट करो, -5x² डिवाइड बाय x² माइनस का 5, -5 इंटू x² -5x², -5 इंटू 2x -10x, एंड -5 इंटू 1 -5, प्लस प्लस
प्लस ये कट गया, माइनस एक्स प्लस 10x प्लस का 9x प्लस 5 प्लस 10। ओके, अब आगे होगा नहीं क्योंकि डिग्री छोटी हो गई, रिमाइंडर भी लीनियर एंड क्वोशंट भी लीनियर। चलो वेरी गुड, लेट्स क्लैप योर हैंड फॉर नितिशा। क्या? अच्छा, एग्जाम्पल से देखा है, चलो कोई बात नहीं, दिमाग तो लगाया इसमें भी। हाँ, एनी अदर? हाँ बोलो, शिकी बताई दो। ये क्या है? 4x प्लस 9x माइनस 26 प्लस 51/x की नौबत क्यों आई? एक मिनट सुनो, नहीं, हाँ बस माइनस 26। ये तो होगा ही नहीं ना, ये यही तो फाइनल रिमाइंडर होगा। अब इसको इससे डिवाइड थोड़ा ना करेंगे अपन, वो तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 51/x आएगा, बट इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो छोटी हो गई ना इससे। तो यही मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर। और एक चीज और बताओ, 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 4x। ओके, अब देखो 4x क्यूब 9x क्यूब दोनों एक साथ कैसे रखा है आपने? दोनों को मिला के लिखोगे ना, दो दो क्यूबिक टर्म थोड़ा ना रख सकते हो। तभी तो आपकी क्वोशंट में भी दो दो लीनियर टर्म है ये, ठीक है? तो फिर इन दोनों को मिला देंगे। नहीं तो वो हो सकता है ना प्रोसेस में गलत हो जाए, 4 + 9 13 हो जाए, फिर डिवाइड करोगे तो 13 आएगा पहला, इस 4 + 9 13 आएगा। तो आपने एग्जांपल सही सोचा है, बस आपने एग्जांपल सही सोचा है, बस इन दोनों को मिला के फिर सॉल्व करो तो हो सकता है लीनियर लीनियर बचे नीचे, ठीक है? हाँ हाँ बताओ, 2x की पावर, हाँ हाँ ओके, किससे? x क्यूब से, ठीक है? देखो ये वाला एग्जांपल देखो, x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4, कट जाएगा 8x प्लस 10। हाँ ये भी ठीक है, लीनियर और ये भी लीनियर, यही रिमाइंडर बचेगा क्योंकि आगे सॉल्व करेंगे नहीं हम, छोटी हो गई ना पावर, पावर छोटी हो गई, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट एंड फाइनल, और वो बहुत आसान है, डिग्री ऑफ r ऑफ x 0 होना चाहिए, यानी जो रिमाइंडर नीचे बच रहा है वो क्या होना चाहिए? गलत, कांस्टेंट। वो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ऐसा कब कहा भाई उसने? उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। अब रिमाइंडर की डिग्री 0 होनी चाहिए, दैट मींस वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन में हमने जो एग्जांपल सोचे वही तीसरे के बन सकते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में जितने भी रिमाइंडर हम नीचे बचा रहे थे सबकी डिग्री 0 ही तो हो रही, वो 0 हो रहे थे, वो नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो 1 भी हो सकते हैं, उसकी डिग्री 0 हो रही थी, दैट मींस वो कांस्टेंट नंबर बच रहे थे, 3 4 5 0 5 7 कुछ भी, रिमाइंडर 0 बचे तो भी कांस्टेंट है। बट फोकस मत करो कि रिमाइंडर 0 ही बचे, कोई भी कांस्टेंट नंबर बच जाए काम हो जाएगा, क्योंकि डिग्री 0 होनी चाहिए, खुद 0 नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो एग्जाम्पल इसका आप अपने आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी चल सकते हैं, जो भी अपने डिफरेंट डिफरेंट सोचे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज खत्म होती है और चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एग्जाम मटेरियल बिल्कुल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि एग्जाम्पल्स दो, ये केवल अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए था, ताकि अपना दिमाग चले, पॉलिनोमियल्स के बारे में सोचें, डिवीजन एल्गोरिथम, अलग अलग एग्जाम्पल सोचना हम सोचें। ठीक है, जब भी हम किसी भी टॉपिक के एग्जाम्पल सोचते हैं तो वो टॉपिक बहुत स्ट्रांग होता चलता जाता है। ठीक है, एक कहावत है कि क्वेश्चन का आंसर इंटेलिजेंट बच्चा बता देता है, लेकिन आंसर से क्वेश्चन बनाना सुपर इंटेलिजेंट बच्चा ही कर सकता है। ठीक है, मैंने कह दिया 7 + 3 कितना है? 10। मैंने कहा 10 क्या है? 10 क्या है? कोई कहेगा 5 + 5, कोई कहेगा 6 + 4, कोई कहेगा 2 × 5, कोई कहेगा 20/2। तो ये उल्टा, तो इतना आसान भी नहीं ना। ठीक है, तो एक तरीके से इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्वेश्चन ही तो बनाया, p ऑफ x सोचा, g ऑफ x सोचा, q ऑफ x सोचा, ये हमने सोचा, दैट मींस हमने क्वेश्चन बना रहे हैं, उल्टा रिपीट प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है ना, बचपन में जब हमने काउंटिंग सीखी थी तो बड़ी खुशी हुई थी, तो आगे की कहानी आ गई रिवर्स काउंटिंग, लो इसको भी सीखो। ठीक है,
तो रिवर्स काउंटिंग आने के बाद फिर ज्यादा खुशी हुई थी। समझ गए? क्लियर है? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं डाउट सेशन। डाउट सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2। एक एक करके पूछते जाओ एग्जांपल्स या एनीथिंग। एग्जांपल 9 पेज नंबर 35। ये तो कल ही दिया था। तो इसमें दिक्कत क्या है? देखो भाई, देखो, चलो एग्जांपल 9 देखो। अब देख रहे तो पूरा ही देख लो ना, हो सकता है आपको लास्ट में दिक्कत है, किसी को शुरू में भी हो। देख लो भाई, सब लोग पूरा देख लो। एक 0 है √2 और एक 0 है, तो दैट मींस x इक्वल्स टू √2 x 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस का √2 x 0। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी, सॉरी पहले फैक्टर बनाएंगे ना, फैक्टर तो बनाओ। x माइनस √2 फैक्टर बन गया इधर से, और x प्लस √2 फैक्टर बन गया उधर से। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी फैक्टर होगा। तो x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 क्या होगा, ये श्रेष्ठ बताएगा। बता, जल्दी बता, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हाँ, x माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस √2 क्या होगा, ये प्रोडक्ट करके बताओ मुझे। मतलब इनको मल्टीप्लाई करके बताओ, x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 क्या होता है। हाँ बताओ। हाँ प्रियांशु, पैसे देता है क्यों? फिर सेक्रेटरी रखा है उसने आपके? मैं मेरे एवज में तू बोला कर। हाँ बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस √2 कैसे किया ये? पहले इसको किससे किया, चल बता मुझे, पहले किसको किससे किया? एक्स को √2 से, कौन से, इस वाले √2 से या उस वाले √2 से? अच्छा, एक्स को माइनस √2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स से किया, क्या आया? ठीक है आ गया। फिर क्या किया? कौन से वाले √2 से? इससे या उससे? उससे। तो x को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x √2। ओके ठीक है, x √2। आगे बोलो। तो ये तो हो गया, एक तो तेरा एक्स स्क्वायर आ गया और एक x √2 आ गया। आगे बोलो, हो गया क्या प्रोडक्ट पूरा? ये और भी बाकी है अभी, बताओ। हाँ, √2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये √2 है क्या? हाँ, माइनस √2 को x से करेंगे क्या आएगा? माइनस √2x। अच्छा ठीक है, और अब और कुछ बचा है? इसको इससे करा दिया तूने, और कुछ बचा है? खत्म? क्यों, इसको इससे फिर क्या किसी और को बुलाऊं करने के लिए? हम बता, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? √2 का स्क्वायर, प्लस का या माइनस का? प्लस का √2 स्क्वायर लिखूं या माइनस का लिखूं? माइनस का, ठीक है, माइनस का √2 स्क्वायर। ठीक है, तो तेरे हिसाब से ये आंसर है। इसको आगे सॉल्व करना चाहेगा या ऐसे ही रखेगा? आगे कुछ सॉल्व होगा क्या ये? पता नहीं, मम्मी से बात कराएगा, आज क्लास खत्म होता ही है ना, उसके बाद ही कल क्लास में आएगा। ठीक है, हाँ जी बताओ, इसने क्या क्या गलती करी है? हाँ बताओ। इसको काटा नहीं, ये कट रहा था। ये तेरे को दोनों सेम शक्ल के नहीं दिखाई दे रहे? बोल। इसमें भी x इंटू √2 है, उसमें भी √2 इंटू एक्स है। एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट नहीं सकता क्या? और आगे बोलो बेटा। √2 का स्क्वायर सोल्व करना नहीं आता तेरे को? नहीं आता? √2 का स्क्वायर सोल्व करना नहीं आता क्या? कैसे सोल्व करते हैं? स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा? 2। तो क्या आंसर आया? एक्स स्क्वायर -2। और उससे भी इजी तरीके से कैसे करना था इसको? आइडेंटिटी यूज करके, x प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस √2। ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी? माइनस बी स्क्वायर।
ए की वैल्यू क्या है, उसका स्क्वायर कर दिया, बी की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर अभी करके बताया, क्या आया 2, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, बैठो। अब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को, ये जो इसका प्रोडक्ट आया इससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इन्होंने कर रखा है, हम जल्दी से इसको इसी में देख लेते हैं ना, अलग से नहीं करते, इसी में देख लेते हैं। देखो पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड किया, 2x टू द पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड किया, 2x स्क्वायर आ गया, फिर 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2x टू द पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू -2 -4x स्क्वायर, प्लस का बना माइनस, माइनस का बना प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो कट गया पहली टर्म, तो ये दूसरी टर्म एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गई। -3 + 4 क्या होगा, +1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर +6x -2। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर -3x³ को x स्क्वायर से डिवाइड कराया, क्या बचा, -3x, फिर मल्टीप्लाई कराओ, -3x इंटू एक्स स्क्वायर -3x³ एंड -3x इंटू -2 प्लस का 6x। ठीक है, माइनस का हुआ प्लस, प्लस का हुआ माइनस, ये तो कट गया, ये पहली दूसरी टर्म के नीचे कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट हो गई, और ये भी कट गई, देखो 6x - 6x ये भी कट गई, और -2 एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गई। तो अब केवल क्या बचा, एक्स स्क्वायर और -2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड हुआ, क्या हुआ, +1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो के वही आ जाएंगे एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू -2 भी वो का वही आ जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, रिमाइंडर कट गया सारा। रिमाइंडर कटना भी चाहिए इस क्वेश्चन में, कल डिस्कस किया था हमने। क्या बचा, क्वोशिएंट बच गया 2x स्क्वायर - 3x + 1। अब क्या करना है, बस इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके दो फैक्टर्स बनाने, दो फैक्टर से दो जीरोस बनाने, वही दो बचे हुए जीरोस होंगे जो हमसे उसने स्टार्टिंग में पूछे थे। चलो 2x स्क्वायर -3x + 1 कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज, बताओ। दो नंबर सोचने हैं जिसका सम तो आना चाहिए -3 और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2 × 1 = 2, तो -2 एंड -1 जोड़ने पे आ जाता है -3, और -2 एंड -1 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है प्लस का 2। ठीक है, तो यानी कि स्प्लिट किस में करूंगा मैं, -2x एंड -1 यानी -x में, -2x -x और फिर +1 एज इट इज। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, x -1, और -x + 1 में क्या कॉमन होगा, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, अगेन x -1, x -1 अगेन कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x -1। तो यानी कि तीसरा और चौथा फैक्टर ये है, तो अगर ये तीसरा फैक्टर है तो इस हिसाब से जीरो क्या मिलेगा, x = 1, और इस हिसाब से जीरो क्या मिलेगा, बोलना जरा, x = 1/2। ठीक है ना, इसको जीरो को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 तो आएगी। ठीक है, तो बचे हुए दो जीरोस कौन से हो गए, x = 1 एंड x = 1/2। हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें बचे हुए जीरो सेम आए थे, x = 1 x = 1, लेकिन अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल 5 पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 32। हाँ एग्जाम्पल 5 देखो, अच्छा क्यूबिक वाला कर रहे हो बेटा, सुनो, जो हमने रिलेशनशिप वेरीफाई किया था शिकी, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में हमने जो रिलेशनशिप वेरीफाई किया था, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में जो हमने रिलेशनशिप वेरीफाई किया था सेकंड एक्सरसाइज में, वो केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही हमारे कोर्स में, यानी कि जो पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है वही हमारे कोर्स में है। हालांकि आपकी बुक में क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी रिलेशनशिप गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax³ bx², यानी इस टाइप के पॉलिनोमियल के भी 3 जीरोस बनेंगे, उसके 2 बन रहे थे क्योंकि डिग्री 2 थी, इसके 3 जीरोस बनेंगे, है ना, और कोएफिशिएंट 4 बनेंगे a b c d। ठीक है, जितने भी जीरोस होते हैं उससे एक ज्यादा कोएफिशिएंट होता है, इसके 2 तो जीरोस थे एंड 3 कोएफिशिएंट्स थे, इसके 3 जीरोस एंड 4 कोएफिशिएंट, तो इसके 3 जीरोस, ठीक है, इसके 3 जीरोस का नाम रख दिया, जैसे 2 जीरोस का नाम क्या रखा था हमने, अल्फा एंड बीटा, तो 3 जीरोस का नाम रहेगा अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और 4 कोएफिशिएंट्स कौन से होंगे, a b
सी डी। इन ए बी सी डी और इस अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशनशिप आपकी बुक में गिवन है, बट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो है। दिखा देता हूं कहाँ है, देख लो ना। देखो देखो, अगर अपन तीनों जीरोस को ऐड कर देंगे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो यू विल गेट माइनस बी बाय ए। अगर आप तीनों कोई जीरोस के प्रोडक्ट का सम कर दें, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तीनों का आपस में प्रोडक्ट कर दें और प्रोडक्ट करके क्या कर दें, सम कर दें, तो यू विल गेट व्हाट, सी बाई ए। और तीनों ही जीरोस का प्रोडक्ट कर दें आपस में, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, देन यू विल गेट माइनस सी बाई। तो ये तीन रिलेशनशिप है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। और दो रिलेशनशिप किसके लिए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमको तो केवल क्वाड्रेटिक का याद रखना है। क्वाड्रेटिक तक का याद तो है ना, याद है? बताओ क्वाड्रेटिक के दो रिलेशन फटाफट बताओ। पहला रिलेशन था सम ऑफ जीरोस का, क्या होता है, एंड दूसरा था अल्फा बीटा लिख दो या अल्फा इंटू बीटा लिख दो, सी अपॉन। एक चीज और, जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो बी है और यहाँ पे जो बी है ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लस सी एक्स प्लस सी। तो चेक करो, यहाँ पे जो b है वो क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे जो b है वो लीनियर का कोएफिशिएंट है ना। तो ये वहां पे वाला b और यहाँ पे वाला b अलग अलग होंगे। उसको तो बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी फिर उसी से ही है, स्टार मार्क लगा हुआ है और स्टार मार्क की डेफिनेशन नीचे पढ़ लो, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और कोई डाउट? एग्जाम्पल, ओ पेज नंबर 2.4। ऑप्शनल क्यों पढ़ रहे हो जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू? चलो बताओ 2.4 का नहीं, अच्छा ये वाला, इफ द जीरोस ऑफ इट, देखो भाई देखो इधर, if the zeros of the polynomial are a minus b, a and a plus b, find a and b। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोस दे रखे हैं, पहला जीरो a माइनस बी, दूसरा जीरो a, तीसरा जीरो a प्लस बी। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी। अगर किसी पॉलिनोमियल के आपको जीरोस गिवन है, इसका मतलब यह है कि वो वैल्यू पुटअप करने से वो पॉलिनोमियल जीरो बन सकता है। यानी कि इधर x की जगह में a माइनस बी पुटअप करूं या a पुटअप करूं या a प्लस बी पुटअप करूं, उससे ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो जो बेसिक तरीका है वो बता देता हूं, बट वो काम नहीं करता। काम कौन सा तरीका करता है, जो अभी अपन रिलेशनशिप पढ़ रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। देखो बेसिक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले x की जगह पहला जीरो पुटअप करें, तो x क्यूब है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा बोलो, का होल क्यूब। फिर आगे क्या है, 3x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर क्या है, x है ना, a माइनस बी, और फिर क्या है प्लस 1। तो x की जगह a माइनस बी पुटअप करने से ये क्या बन जाना चाहिए, जीरो बन जाना चाहिए, एक गिवन इंफॉर्मेशन। अच्छा इसका जीरो a भी है, तो x की जगह अब a भी पुटअप करो, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस a, x की जगह a प्लस 1, इसकी वैल्यू भी जीरो आ जानी चाहिए। और सिमिलरली फिर a प्लस बी पुटअप करके भी एक रिलेशनशिप बनाओ। ऐसे तीन रिलेशनशिप बनाओ और वहां से a और b की वैल्यू सोचो। ये सोचना बड़ा मुश्किल होता है। अब आसान तरीका क्या होगा, अभी अभी अपन ने रिलेशनशिप पढ़ा है, क्या पढ़ा है तो मुझे बता, क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप पढ़ा है ना। तो उसमें आपने ये सीखा था कि सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या है चेक करो, वेरी गुड, माइनस बी अपॉन। तो पहला जीरो अल्फा, दूसरा जीरो, तीसरा, तो अल्फा की वैल्यू a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू a प्लस गामा की वैल्यू इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए का मतलब b क्या है, इसका कोएफिशिएंट, और a क्या है, क्यूब का कोएफिशिएंट। तो इस b की जगह माइनस तो लगेगा ही लगेगा, b की जगह क्या लगेगा, -3 डिवाइडेड बाय a क्या लगेगा 1। इधर से सॉल्व करूंगा जब मैं, तो देखो माइनस बी से प्लस बी कट गया, a प्लस a प्लस a,
3a की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस +3, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3/3 यानी कि 1। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप से हमको a की वैल्यू निकली। कोई भी दूसरा रिलेशनशिप पुटअप, 3 रिलेशनशिप थे ना, कौन कौन से? पहला तो था सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाय a। उसके बाद फिर क्या था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या था? c बाई a। और लास्ट में क्या था? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या था? वो लास्ट वाला पुटअप कर लो, उससे हो जाएगा शायद, b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू तो बना गई ना। चलो लास्ट वाला रिलेशनशिप क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या है वो? माइनस b बाई a। तो अल्फा क्या है? a माइनस b इंटू बीटा क्या है? a इंटू गामा क्या है? a प्लस b इक्वल टू माइनस d। माइनस तो लगा दो, d क्या है? d है 1 डिवाइडेड बाय a क्या है? a भी है 1। ठीक है, अब a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, अभी अभी निकाली हमने। क्या है a की वैल्यू? 1। तो यानी कि ये क्या हो गई? 1 माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू वही 1 और a की वैल्यू अगेन 1 इक्वल टू -1/1 क्या होता है? माइनस। तो इस पूरी इक्वेशन में केवल b तो दिखाई दे रहा है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। आप ये बताओ 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग गई ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे यानी 1 माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर को उधर भेजो और -1 को इधर बुलाओ, तो इधर आगे +1 हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट। और a की वैल्यू क्या आई थी? 1 आई थी। तो क्वेश्चन हमारे कोर्स का नहीं है कुल मिला के बात। ठीक है ना? क्या की छुट्टी है? काय की तैयारी करेगा? 3 एक्सरसाइज रट गए हैं क्वेश्चन, अभी भी तैयारी की टाइम चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर, इसके अंदर दूसरा पेज नंबर है 2.2। हाँ बोलो। फर्स्ट का ये वाला, फर्स्ट का थर्ड, इसमें क्या करना है आपको? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको अरेंज करना पड़ेगा। 6x स्क्वायर -3 -7x है, तो कैसे अरेंज करोगे? 6x स्क्वायर पहले लिखोगे -7x, फिर क्या लिखोगे? -3। चलो अब 6 इंटू -3 क्या होता है? -18 और -7। दो ऐसे नंबर सोचो जिनका जोड़ तो हो -7 और प्रोडक्ट हो -18। कौन कौन से होंगे दो नंबर? -9 और +2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। और इसको इक्वल टू 0 भी करोगे, जीरोस निकालने के लिए, इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर -9x में से क्या कॉमन आएगा? बचेगा क्या? 2x -3। और 2x -3 एज इट इज है, तो 1 कॉमन ले लो। 2x -3 इक्वल टू 0। 2x -3 और क्या बचा? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से या तो 2x -3 0 करेंगे या फिर 3x प्लस 1 को 0 करेंगे। 2x -3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। और 3x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 नहीं, -1/। तो ये तो हो गया अल्फा पहला 0 और ये हो गया बीटा। अल्फा तो हो गया 3/2 एंड बीटा हो गया क्या? -1/3। और एबीसी बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू इधर लिख देता हूं, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू, ठीक है, c की वैल्यू। तो ये तो हो गए कोएफिशिएंट्स, ये हो गए आपके मतलब जीरोस, ये जीरोस और ये कोएफिशिएंट्स। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहला रिलेशनशिप क्या होता है? सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होना चाहिए? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है? -7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है? 6। 3 and 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस ऑफ माइनस
7/6, 9 - 2 क्या हो जाएगा 7/6, 7/6। तो LHS RHS बराबर आ गए, एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। सिमिलरली एक रिलेशनशिप और होता है, वो अपने आप वेरीफाई करना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। एक रिलेशनशिप ये होता है, एक रिलेशनशिप ये, कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, जो दोनों अपने को एग्जाम में वेरीफाई करने। ठीक है, कल टेस्ट है अब, है ना। कल टेस्ट का टाइम क्या रखें, मॉर्निंग में बुला लें क्या? अच्छा मॉर्निंग में तो स्कूल है, स्कूल है सबके, है ना। स्कूल है क्या सबके कल? 12 बजे है ना, तो अरे आपका 12 बजे, तो फिर तो कोई मैच ही नहीं होगा ना, आपका इनसे मैच होगा ना इनका आपसे टाइम मैच होगा ना, तो फिर इसी टाइम पे आओ, फिर इसी टाइम पे आओ, फिर ज्यादा दिमाग लगाओ मत, इसी टाइम पे आओ, ठीक है। ओके, तो कल टेस्ट के लिए रेडी हो गया ना सबको, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।